What a shot! Magnificent 100, one of the best you will ever see. Stand up and salute this man. एक ऐसा मुकाबला जब एक हिंदुस्तानी पठान ने गुस्से में आकर ऐसा तूफान मचा दिया था जिसके किस्से सुनकर आज भी क्रिकेट फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए छक्कों की बरसात कर दी थी और भारत के सामने 315 रनों का विशाल लक्ष्य रखकर मानो ये कह दिया था कि अगर दम है तो ये मैच जीत कर दिखाओ, क्योंकि उस दौर में 300 रन चेस करना लगभग नामुमकिन माना जाता था और यही वजह थी कि पूरी दुनिया ने भारत की हार तय मान ली थी। और खासकर जब रन चेस करते हुए सिर्फ 100 रन के स्कोर पर भारत के बड़े बड़े बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट गए थे, तब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर जीत का नंगा नाच करने लगे थे। लेकिन उस दिन एक भारतीय खिलाड़ी ने चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात की कि पूरी न्यूजीलैंड टीम अकेले दम पर ही धाराशायी कर दी और उसने पूरी दुनिया को बता दिया था कि उसकी ताकत के सामने किसी की कोई औकात नहीं है। आखिर इस मुकाबले में ऐसा क्या हुआ था कि यूसुफ पठान ने पहले अपनी गेंदबाजी और उसके बाद अपने बल्ले से तूफानी पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया था? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों, और साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मुकाबला शुरू होता है। भारत के कप्तान गौतम गंभीर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मार्टिन गुप्टिल और ब्रेंडन मैकुलम मैदान में उतरते हैं। ये दोनों ही ऐसे खतरनाक बल्लेबाज थे जो आते ही चौकों और छक्कों की बरसात कर देते थे। और भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं स्विंग के बादशाह जहीर खान। जहीर खान की पहली गेंद शानदार इन स्विंग होती है, लेकिन पांचवी गेंद लेग साइड से काफी बाहर चली जाती है, जिस पर वाइड और चौके के रूप में न्यूजीलैंड को 5 रन मिल जाते हैं। अब दूसरा ओवर लेकर परवीन कुमार आते हैं, जो अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन परवीन कुमार को मार्टिन गुप्टिल ने लगातार 2 चौके जड़ दिए और उसके बाद मैकुलम ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त शॉट खेलते हुए फिर से चौका ठोक दिया। दूसरे ही ओवर में 3 चौके लगाकर न्यूजीलैंड के ओपनरों ने बता दिया था कि आज वो किस अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। इसके बाद अगले ही ओवर में मैकुलम ने जहीर खान को भी एक करारा शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। अब तक सिर्फ चौकों की बरसात हो रही थी, लेकिन छठे ओवर में मैकुलम परवीन कुमार को एक शानदार छक्का भी जड़ देते हैं। ये वो दौर था जब कहा जाता था कि मैकुलम जिस दिन अपने रंग में होता था, बड़े बड़े गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ देता था। दोनों बल्लेबाज अब बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और तेज गेंदबाजों की पिटाई होने के बाद गंभीर ने गेंदबाजी के लिए अश्विन को बुलाया, लेकिन पहली गेंद पर गुप्टिल आगे बढ़कर एक शानदार चौका लगा देते हैं और उसके बाद 5वीं गेंद पर मैकुलम आगे बढ़कर एक खतरनाक सीधा शॉट मारते हैं, जिस पर अश्विन का सर फूटते फूटते बचता है। ये शॉट इतना तेज था कि बेचारे अश्विन कैच पकड़ना तो दूर खुद को मुश्किल से बचा पाए। न्यूजीलैंड का स्कोर अब 50 रन के पार पहुंच चुका था और भारत के गेंदबाजों की धुनाई लगातार जारी थी। गेंदबाजी में अब एक और बदलाव करते हुए आशीष नेहरा को बुलाया जाता है, लेकिन गुप्टिल नेहरा की पहली गेंद पर हवाई शॉट खेलते हुए एक चौका लगा देते हैं और उसके बाद तीसरी गेंद पर फिर से हवाई शॉट खेलते हुए एक चौका और जड़ देते हैं। 2 गेंदों में 2 चौके लगाकर गुप्टिल घमंड में आ जाता है और आशीष नेहरा के पास जाकर कहता है, अब मैं तुझे एक बड़ा शॉट मारने वाला हूँ। लेकिन अगली ही गेंद पर युवराज सिंह एक शानदार कैच पकड़कर उसका काम तमाम कर देते हैं। 9 ओवर में 63 के स्कोर पर न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिर जाता है और अब बल्लेबाजी के लिए जैमी हाउ आते हैं, लेकिन मैकुलम का बल्ला अभी भी आग उगल रहा था और 10वें ओवर में अश्विन को रिवर्स स्लिप लगाते हुए वो चौका लगा देते हैं। लेकिन गुप्टिल की स्लेजिंग से नेहरा अब गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने अपने अगले ही ओवर में जैमी हाउ का भी काम तमाम कर दिया। हाउ का स्लिप में यूसुफ पठान ने शानदार कैच पकड़कर उसे 4 रन पर ही पवेलियन भेज दिया। 70 के स्कोर पर अब न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाज आउट हो चुके थे और अब क्रीज पर आया था न्यूजीलैंड का सबसे खतरनाक बल्लेबाज रॉस टेलर, एक ऐसा बल्लेबाज जो चौकों और छक्कों की बारिश कर देता था। आते ही टेलर को किस्मत का साथ मिलता है जब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के पास से चौके के लिए निकल जाती है। वहीं मैकुलम की तूफानी बल्लेबाजी अभी भी जारी थी। उसने नेहरा के अगले ओवर में 2 जबरदस्त चौके ठोक दिए। वो आशीष नेहरा की हर गेंद पर आगे बढ़कर खेल रहा था जैसे नेहरा कोई इंटरनेशनल गेंदबाज नहीं बल्कि किसी गली मोहल्ले का गेंदबाज हो, और इसी कारण नेहरा और मैकुलम के बीच में हल्की नोक चोक भी देखने को मिलती है। ओवर की आखिरी गेंद पर मैकुलम के खिलाफ जोरदार कोर्ट बिहाइंड की अपील होती है, लेकिन अंपायर उस गेंद को वाइड दे देता है। अगले ओवर की पहली गेंद पर मैकुलम फिर से एक बेहतरीन चौका जड़ देते हैं। मैकुलम जिस अंदाज में
बल्लेबाजी कर रहा था वो भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका था। लेकिन अगली ही गेंद पर अश्विन ने मैकलम को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड को तीसरा और सबसे बड़ा झटका दे दिया। ये विकेट भारत के लिए कितना जरूरी था वो आप भारतीय टीम के जश्न से समझ सकते हैं। 14 ओवर में 91 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे और अब बल्लेबाजी के लिए स्कोर स्टाइलिश आते हैं। क्रीज पर अब 2 नए बल्लेबाज थे, इसीलिए दोनों संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं और एक एक रन लेकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने लगते हैं। साथ ही बीच बीच में चौके भी लगा रहे थे। दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड का स्कोर 28 ओवर में 155 तक पहुंचा दिया था। एक समय जो रन रेट 7 से भी ऊपर था अब 5.5 पर आ चुका था। लेकिन तभी स्टाइलिश ने आगे बढ़कर युवराज सिंह को एक शानदार छक्का जड़ दिया और इसके बाद अगले ओवर में उसने आगे बढ़कर यूसुफ पठान को भी एक चौका लगा दिया। स्टाइलिश अब धीरे धीरे अपने पुराने अंदाज में लौट रहा था, लेकिन तभी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो यूसुफ पठान को अपना विकेट दे बैठता है। पठान ने एक ऐसी साझेदारी को तोड़ दिया था जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। नए बल्लेबाज के रूप में जेम्स फ्रैंकलिन आते हैं जो लंबे लंबे शॉट्स लगाने के लिए मशहूर थे। पठान की अगली गेंद पर टेलर के खिलाफ एक जोरदार LBW की अपील होती है, लेकिन अंपायर उसे नॉट आउट करार दे देता है। 30 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 171 रन था। फ्रैंकलिन को किस्मत का सहारा भी मिलता है जब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चौके के लिए निकल जाती है। ओवर की 5वीं गेंद पर LBW की एक और जबरदस्त अपील होती है, लेकिन अंपायर फिर से नॉट आउट दे देता है। हालांकि रीप्ले में साफ दिखाई दे रहा था कि फ्रैंकलिन पूरी तरह आउट था, लेकिन तब किसे पता था कि अंपायर की ये गलती आगे चलकर भारत को कितनी भारी पड़ने वाली है। 36वें ओवर में फ्रैंकलिन पठान को 2 शानदार चौके लगा देता है और फिर अगले ओवर में स्वीप शॉट खेलकर रोहित शर्मा को भी चौका जड़ देता है। भारतीय दर्शकों को अब गुस्सा आने लगा था कि जो बल्लेबाज अब तक आउट हो जाना चाहिए था वो अभी भी भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहा था। 37 ओवर्स के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 210 रन पर 4 विकेट था। न्यूजीलैंड अब बैटिंग पावर प्ले ले लेती है और सबको लग रहा था कि अब तो न्यूजीलैंड तेजी से रन बनाएगा, लेकिन अगले ही ओवर में अश्विन टेलर को LBW आउट करके भारत को 5वीं सफलता दिला देते हैं। न्यूजीलैंड की आधी टीम अब पवेलियन लौट चुकी थी। सभी को लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड को 260-70 तक रोक ही देंगे। अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं डैनियल विटोरी और आते ही वो भी एक शानदार चौका जड़ देते हैं। फ्रैंकलिन अगले ओवर में जहीर खान को भी एक बेहतरीन चौका लगाता है। 40 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 229 रन था। 41वें ओवर में फ्रैंकलिन नेहरा को भी एक जबरदस्त चौका लगाता है। फ्रैंकलिन अब भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहा था और 41 गेंदों पर 47 रन तक पहुंच चुका था। 43वें ओवर में फ्रैंकलिन फिर से एक मौका देता है, लेकिन यूसुफ पठान अपनी ही गेंद पर कैच नहीं पकड़ पाते और इस तरह उसे एक और नया जीवन दान मिल जाता है। पठान इसीलिए भी कैच नहीं पकड़ पाए क्योंकि बीच में डैनियल विटोरी खड़े थे और वो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिससे यूसुफ पठान काफी नाराज भी नजर आते हैं और वो इसका बदला ओवर की आखिरी गेंद पर विटोरी के स्टंप्स उड़ा कर लेते हैं। इस विकेट को लेने के बाद यूसुफ पठान का गुस्सा देखने लायक था। हालांकि 251 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 6 विकेट गिर चुके थे। अगले ही ओवर में पठान नए बल्लेबाज काइल मिल्स के भी स्टंप्स उखाड़कर भारत को 7वीं सफलता दिला देते हैं। यूसुफ पठान की दहाड़ पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी और हर तरफ तिरंगा लहरा रहा था। अगले ओवर में फ्रैंकलिन एक सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी करता है और इसके बाद आगे बढ़कर अश्विन को एक बेहतरीन छक्का जड़ देता है। 47वें ओवर में पठान को पहले फ्रैंकलिन एक चौका लगाता है, उसके बाद नेथन मैकलम भी एक शानदार चौका जड़ देते हैं। 48वें ओवर में फ्रैंकलिन आशीष नेहरा को भी एक चौका लगाता है और 49वें ओवर में जहीर खान को भी एक बेहतरीन चौका जड़ देता है। 49वें ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 295 रन था और फ्रैंकलिन 72 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था और गेंद थी आशीष नेहरा के हाथों में। भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे कि न्यूजीलैंड 300 से ज्यादा रन ना बना पाए, लेकिन फ्रैंकलिन ओवर की दूसरी गेंद पर एक जबरदस्त लंबा छक्का ठोक देता है। ये शॉट कितना खतरनाक था ये आप नेहरा के चेहरे से समझ सकते हैं, लेकिन अभी ये तो फ्रैंकलिन के तूफान की शुरुआत थी। अगली गेंद पर फ्रैंकलिन एक और शानदार छक्का जड़ देता है। न्यूजीलैंड का स्कोर 300 के पार पहुंच चुका था। अगली गेंद पर फ्रैंकलिन एक और जोरदार चौका लगाता है और उससे अगली गेंद को फिर से हवा में खेलता है, लेकिन फील्डर से कैच छूट जाता है और न्यूजीलैंड को एक चौका और मिल जाता है। फ्रैंकलिन अब 97 पर बल्लेबाजी कर रहा था और पारी की अंतिम गेंद बाकी थी, लेकिन आखिरी गेंद पर वो सिर्फ 1 रन ही ले पाता है, जिससे उसका शतक पूरा नहीं हो सका। लेकिन अंतिम ओवर में 22 रन ठोककर और सिर्फ 69 गेंदों में 98 रन की नाबाद पारी खेलकर उसने 50 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 315 रन तक पहुंचा दिया था, जो भारत के लिए लगभग नामुमकिन जैसा था, क्योंकि ये क्रिकेट का वो दौर था जब 300 रन का पीछा करना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। लेकिन डग आउट में बैठा एक भारतीय खिलाड़ी ये चमत्कार करने की ठान चुका था, जिससे ये मैच रोमांच की सारी हदें पार करने वाला था। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 316 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की पारी शुरू होती है और गौतम गंभीर और पार्थिव पटेल ओपनिंग के लिए मैदान में उतरते हैं। न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे काइल मिल्स की पहली गेंद जबरदस्त बाउंस के साथ आती है, जिसे देखकर गौतम गंभीर भी थोड़ा चौंक जाते हैं। लेकिन पार्थिव पटेल दूसरे ओवर में एक शानदार चौका लगा देते हैं और फिर 5वें ओवर में आगे बढ़कर एक थप्पड़ जैसा शॉट खेलते हैं और गेंद तेजी से सीमा रेखा पार कर जाती है। पार्थिव को आगे बढ़ता देख मिल्स अगली गेंद पर बाउंसर डालते हैं, लेकिन पार्थिव उसे शानदार पुल करके फिर से बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। छठे ओवर में पार्थिव पटेल एक बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रन के लिए भेज देते हैं और चौथी गेंद पर फिर से इतना जोरदार कट मारते हैं कि गेंद तेजी से चौके के लिए निकल जाती है। पूरे स्टेडियम में भारतीय फैंस का शोर गूंजने लगा था। 7वें ओवर में गौतम गंभीर को भी किस्मत के सहारे अपना पहला चौका मिलता है, लेकिन अगले ओवर में गंभीर गेंद के ऊपर आते हुए शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ देते हैं। गंभीर यही नहीं रुकते और अगली गेंद पर फिर से एक खूबसूरत चौका लगा देते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैदान में चौकों की बरसात हो रही हो। पूरा स्टेडियम तिरंगे से लहरा रहा था। 9वें ओवर में पार्थिव पॉइंट के ऊपर से एक जबरदस्त कट शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं और फिर उसी ओवर में एक और चौका जड़ देते हैं। छोटे कद के पार्थिव ने मैदान में तूफान मचा दिया था। वहीं अगले ओवर में गंभीर भी एक चौका लगा देते हैं। 10 ओवर में भारत का स्कोर 67 रन पर पहुंच चुका था। सबको लगने लगा था कि शायद आज भारत इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर ही लेगा, लेकिन गंभीर अगली गेंद सीधे पॉइंट के फील्डर के हाथों में खेल बैठते हैं। उन्हें 27 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ता है। गंभीर के आउट होने के बाद युवा विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जिनसे सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन मक्काई के एक बाउंसर पर वो भी मिल्स को कैच दे बैठते हैं और बिना खाता खोले ही वापस लौट जाते हैं। 67 बिना विकेट से भारत का स्कोर अब 67 पर 2 विकेट हो चुका था और न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी कर ली थी। बल्लेबाजी के लिए अब युवराज सिंह मैदान में आते हैं और सभी को उम्मीद थी कि युवराज आज कुछ खास करेंगे, क्योंकि युवराज में वो दम था जो बड़े बड़े स्कोर को भी मामूली बना देता था। 12वें ओवर में पार्थिव एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगा देते हैं और उसके बाद उसी ओवर में युवराज एक बेहद खूबसूरत ड्राइव खेलते हुए अपना पहला चौका लगाते हैं। युवराज के शॉट्स इतने शानदार होते थे कि उन्हें बार बार देखने का मन करता था। 16वें ओवर में भारत का स्कोर 89 रन तक पहुंच चुका था। 17वें ओवर में युवराज सिंह पुल शॉट खेलते हुए अपना पहला छक्का जड़ देते हैं। इसके बाद पार्थिव पटेल इसी ओवर में एक सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और साथ ही भारत का स्कोर 100 रन तक पहुंचा देते हैं। छक्का लगाने के बाद लग रहा था कि युवराज अब पूरी फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन अगले ही ओवर में वो नेथन मैकुलम की गेंद पर हाउ को कैच दे बैठते हैं और उन्हें भी मात्र 20 रन बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ा। 103 के स्कोर पर भारत का तीसरा और सबसे अहम विकेट गिर चुका था। बल्लेबाजी के लिए मैदान में अब रोहित शर्मा आते हैं। लक्ष्य काफी बड़ा था, इसलिए विकेट गिरने के बावजूद भारत को तेजी से रन बनाने थे और इसी कोशिश में बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में पार्थिव पटेल भी आउट हो जाते हैं। 108 के स्कोर पर अब भारत के 4 विकेट गिर चुके थे और क्रीज पर मौजूद थे रोहित शर्मा और यूसुफ पठान, जिनसे किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दोनों ही टीम में नए आए थे। दोनों अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सबने मान लिया था कि भारत अब ये मैच हार चुका है। आधे से ज्यादा लोगों ने तो टीवी तक बंद कर दिए थे। हालांकि रोहित शर्मा और यूसुफ पठान के लिए ये वर्ल्ड कप 2011 का ट्रायल भी था, जगह सिर्फ एक थी, इसलिए जो ज्यादा अच्छा खेलता वही वर्ल्ड कप जाता। दोनों बल्लेबाज अब 1-1, 2-2 रन लेकर भारत के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। 24वें ओवर में रोहित शर्मा ने विक्टोरी की गेंद पर आगे बढ़कर एक जबरदस्त गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और इसके बाद रोहित मकाई की गेंद को भी एक जबरदस्त कट खेलकर चौके के पार पहुंचा देते हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज रोहित के तूफान को रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था पठान नाम का तूफान अभी बाकी है। 27वें ओवर में यूसुफ पठान विक्टोरी की गेंद पर एक कड़क फ्लैट छक्का लगा देते हैं। भारतीय दर्शकों के दिलों में फिर से थोड़ी सी उम्मीद जागने लगती है। अगले ओवर में रोहित भी एक शानदार ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ देते हैं। 30वें ओवर में मकाई की गेंद पर रोहित शर्मा अपना पसंदीदा पुल शॉट खेलते हुए चौका लगाते हैं और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर यूसुफ पठान एक लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका बटोर लेते हैं। 30 ओवर में भारत का स्कोर 164 रन था। बचे हुए 20 ओवर में भारत को 152 रन चाहिए थे, जो उस समय के हिसाब से लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन भारत के इन दोनों शेरों ने हार नहीं मानी थी। 31वें ओवर में विक्टोरी की गेंद पर पठान एक और गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। पठान के शॉट इतने लंबे जा रहे थे कि बाउंड्री पर खड़े फील्डर दर्शक मात्र बनकर रह रहे थे। अगले ओवर में रोहित शर्मा भी कवर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। इसके बाद अगले ओवर में पठान फिर एक लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका जड़ देते हैं। 33 ओवर में भारत का स्कोर 187 रन तक पहुंच चुका था। लगने लगा था कि भारत मैच में वापसी कर रहा है, लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा सऊदी की गेंद पर कैच दे बैठते हैं। रोहित शर्मा 44 रन बनाकर 5वें विकेट के रूप में पवेलियन लौट जाते हैं और इसी के साथ भारत की उम्मीदें भी टूटती नजर आने लगती है, क्योंकि अब यूसुफ पठान का साथ देने के लिए सौरभ तिवारी क्रीज पर थे। 36 ओवर के बाद भारत का स्कोर 203 रन होता है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है। भारत के लिए चिंता की बात थी, क्योंकि अगर यहाँ से मैच आगे
नहीं होता तो भारत हार जाता, क्योंकि डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से भारत इस समय 5 रन पीछे था। लेकिन कुछ देर बाद मैच फिर से शुरू होता है। कोई ओवर कम नहीं किए जाते। भारत को यहाँ 14 ओवर में 113 रन चाहिए थे और यूसुफ पठान 48 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और यहीं से शुरू होता है पठान का पावर शो। बारिश के बाद पहली ही गेंद पर यूसुफ पठान एक बहुत ऊंचा छक्का जड़ देते हैं, साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। कहते हैं अगर गेंद पठान के एरिया में आ जाए तो फिर चाहे बाउंड्री कितनी भी बड़ी हो, गेंद बाहर ही जाती थी। अगले ओवर में पठान एक और शानदार चौका लगा देते हैं। स्पिनर्स की पिटाई होने के बाद यूसुफ पठान को रोकने के लिए तेज गेंदबाज काइल मिल्स को वापस बुलाया जाता है, लेकिन यूसुफ पठान उसे इतना लंबा और ऊंचा छक्का मारते हैं कि गेंद सीधे स्टेडियम की छत पर जाकर गिरती है। वो भी ये शॉट पठान अपनी जगह खड़े खड़े खेलते हैं। पूरी दुनिया पठान की ताकत देख रही थी। भारतीय फैंस पहली बार एक ऐसे बल्लेबाज को देख रहे थे जो सिर्फ अपनी पावर से इतने लंबे छक्के मार सकता था। 42वें ओवर में भारत का स्कोर 244 रन तक पहुंच चुका था और पठान अब 77 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इतने लंबे छक्के देखकर काइल मिल्स अब बौखला चुका था और यूसुफ पठान को गालियां निकालने लगा था। लेकिन वो भूल गया था कि यूसुफ पठान को गालियां देना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। अब वो 43वां ओवर लेकर आता है और स्ट्राइक पर उसका सामना फिर यूसुफ पठान से होता है। पहली गेंद पर पठान का बल्ला तलवार की तरह घूमता है और गेंद सीधे 4 रन के लिए निकल जाती है। चौका खाने के बावजूद मिल्स शांत नहीं होता और फिर पठान से आर्ग्यू करने लगता है, लेकिन पठान इसका जवाब फिर एक चौका लगा कर देते हैं और उसके बाद फिर एक शानदार चौका जड़ देते हैं। इस ओवर में 3 चौके आ चुके थे, लेकिन पठान का तूफान अभी बाकी था। अगली गेंद पर पठान फिर अपनी ताकत दिखाते हैं और गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। मिल्स की धज्जियां उड़ाकर यूसुफ पठान ने बता दिया कि उनसे उलझने का अंजाम क्या होता है। काइल मिल्स की गलती का अंजाम अब पूरा न्यूजीलैंड भुगत रहा था। देखते ही देखते यूसुफ पठान मात्र 78 गेंदों में 98 रन तक पहुंच चुके थे। 43 ओवर में भारत का स्कोर 265 रन हो चुका था और अब बची हुई 42 गेंदों पर 51 रन बनाने थे। पूरा स्टेडियम अब यूसुफ पठान के तूफानी शतक का इंतजार कर रहा था और पठान ने उन्हें ज्यादा इंतजार भी नहीं कराया। अगले ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ते हुए पठान अपना पहला वनडे शतक पूरा कर लेते हैं। शतक पूरा करने के बाद यूसुफ पठान का सेलिब्रेशन देखने लायक था। पूरे स्टेडियम में ऐसा कोई नहीं था जो खड़े होकर तालियां ना बजा रहा हो। भारतीय क्रिकेट में ऐसा तूफानी पावरफुल शतक लंबे समय से नहीं आया था। पूरा ड्रेसिंग रूम भी अब यूसुफ पठान के लिए तालियां बजा रहा था। लेकिन काम अभी बाकी था, क्योंकि भारत को जीत के लिए अभी भी 45 रन चाहिए थे और ये जिम्मेदारी पूरी तरह पठान के कंधों पर थी, क्योंकि शतक वही याद रखे जाते हैं जो टीम को जीत दिलाते हैं। इसलिए पठान अब बिना ज्यादा जोखिम लिए भारत को धीरे धीरे लक्ष्य के करीब पहुंचाने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे अब रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा नहीं है। यही एक समझदार बल्लेबाज की पहचान होती है कि वो टीम की जरूरत के हिसाब से खेलता है। 47 ओवर के बाद भारत का स्कोर 297 रन तक पहुँच चुका था। अब 18 गेंदों पर भारत को जीत के लिए मात्र 19 रन चाहिए थे। गेंदबाजी के लिए अब टीम सऊदी आते हैं और यहाँ से न्यूजीलैंड को अभी भी लग रहा था कि यूसुफ पठान को आउट कर दिया तो मैच जीत सकते हैं। लेकिन वो दिन पठान की पावर का था और यूसुफ पठान उसको भी एक जबरदस्त छक्का जड़ देते हैं। यूसुफ पठान की तूफानी पारी देखकर सौरभ तिवारी के भी हौसले बढ़ जाते हैं और वो भी सऊदी को चौका जड़ देता है। वैसे भी यूसुफ पठान ने कीवी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की थी जैसे वो किसी गली मोहल्ले के गेंदबाज हों। उनके चेहरे अब पूरी तरह उतर चुके थे, इसलिए तिवारी जी भी उन पर हाथ साफ करने लगे थे। भारत को 13 गेंदों पर सिर्फ 8 रन चाहिए थे और तभी सौरभ तिवारी सऊदी को एक और चौका जड़ देते हैं। भारत को 9 गेंदों पर मात्र 2 रन चाहिए थे और तभी यूसुफ पठान एक तेज सिंगल लेकर स्कोर बराबरी पर पहुंचा देते हैं। ये सिंगल लेने के बाद आप पठान की खुशी देखिए। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि विनिंग शॉट उनके बल्ले से निकलेगा या नहीं, बल्कि खुशी इस बात की थी कि उनकी मेहनत अब रंग ला चुकी थी। इसके बाद सौरभ तिवारी एक जोरदार चौका लगाकर भारत को 5 विकेट की ऐतिहासिक जीत दिला देते हैं। लेकिन नाच की जीत के असली हीरो थे यूसुफ पठान, जिन्होंने मात्र 96 गेंदों में 123 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इसी के साथ पूरी दुनिया ने यूसुफ पठान का रौद्र रूप देख लिया था कि वो कितनी खतरनाक बल्लेबाजी कर सकते हैं। पठान को उनकी शानदार नाबाद शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया और बाद में उनके इसी खतरनाक अंदाज की वजह से उन्हें 2011 वर्ल्ड कप टीम में रोहित शर्मा की जगह मौका मिला। दोस्तों, आप यूसुफ पठान की इस खतरनाक पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है।